नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल शिवी मोटिवेशनल में हार्दिक स्वागत है। अगर टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बदलाव के लिए पॉजिटिव होना जरूरी। पॉजिटिव होना या पॉजिटिव विचार रखना दोनों एक ही बात है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, जो लोग सकारात्मक होते हैं वह ना तो जिद्दी होते हैं और ना ही उनकी कोई ऐसी समस्या होती है जो उन्हें असुविधा में डाल सके। एक उदाहरण यहाँ पेश है। क्लास में अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा था। कुछ छात्र पढ़ रहे थे, कुछ छात्र बातें कर रहे थे और कुछ छात्र गुमसुम बैठे हुए थे। अध्यापक ने पढ़ाते पढ़ाते एक नज़र छात्रों की ओर डाली। उसे बहुत ही बुरा लगा कि उसकी क्लास में बच्चे ऊँघ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और कुछ बच्चों का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। अगले ही पल मेज हाथ से थपथपाते हुए अध्यापक जोर से चीखा, "ये क्या बदतमीजी है!" छात्र सावधान की मुद्रा में अगले ही पल आ गए। वह हैरान व परेशान थे कि उनसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि टीचर इतना क्रोधित होकर चीख रहा है। उनकी नज़र में क्लास में खाना खाना, बातें करना या कोई भी कार्य करना सही ही था, क्योंकि उनको अभी तक किसी ने बताया ही नहीं था कि क्लास में पढ़ाई लिखाई करने के अलावा बाकी अन्य कार्य करना गलत होता है। अध्यापक बच्चों को सावधान की मुद्रा में देखकर आश्चर्य में पड़ गया। फिर सामान्य लहजे में बोला, "बच्चों, क्लास में जब अध्यापक पढ़ा रहा हो तब उसकी बातें सुनने के अलावा अन्य कोई भी कार्य करना गलत होता है।" एक छात्र खड़ा होकर बोला, "गलत क्यों होता है सर?" अध्यापक ने इस पर गुस्सा नहीं किया। वह बोला, "स्कूल में तुम पढ़ने के लिए आते हो और क्लास में अध्यापक जब पढ़ाने आता है तब तुम सबको यह मालूम होना चाहिए कि समय बहुत ही सीमित होता है। उस समय अध्यापक की बातें ना सुनकर बातें करना, खाना खाना, लड़ना झगड़ना, बैठे बैठे ऊँघना आदि गतिविधियां गलत इसलिए हैं कि छात्रों का ध्यान अन्य कार्यों में बंटा होने के कारण वह अध्यापक का लेक्चर सुन नहीं पाते हैं और पढ़ाई में इसी तरह से रोज पिछड़ते पिछड़ते एक दिन ऐसा भी आता है कि वे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मार्क्स नहीं ला पाते हैं या फेल हो जाते हैं।" अध्यापक यह कहकर क्लास से बाहर हो गया क्योंकि उसका पीरियड पूरा हो गया था। अगला पीरियड अंग्रेजी का था। अंग्रेजी का टीचर क्लास में घुसते ही आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि सभी छात्र उसके आते ही खड़े हो गए थे। टीचर मन ही मन सोच रहा था कि इतना अच्छा बदलाव कैसे हो गया। फिर उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। छात्र पढ़ने में तल्लीन थे। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, सब ध्यान से अध्यापक की बातें सुन रहे थे। अंग्रेजी का टीचर पीरियड पूरा होते ही क्लास से बाहर आया और सीधे ही मैथ के टीचर के पास जाकर खड़ा हो गया। मैथ के अध्यापक ने कहा, "क्या बात है सर, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का इरादा है क्या?" "नहीं सर, मैं तो आपसे कुछ सीखने समझने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अभी कुछ मिनटों पहले छात्रों को कौन सी गुड्डी पिलाई कि वह सब के सब बहुत ही बदल गए हैं और वह भी सकारात्मक दिशा में।" अंग्रेजी के अध्यापक के ये कहते ही मैथ का अध्यापक आश्चर्य से मुस्कुरा पड़ा और बोला, "अगर ऐसा हो गया है तो यह उन 60 छात्रों के लिए अमृत तुल्य है, जो सबके सब एक साथ अपनी जिंदगी अपने ही हाथों मरोड़कर खत्म कर रहे थे। सर, मैंने तो उन्हें बस एक अच्छी सोच दी है और यह बताया है कि जिंदगी यह नहीं है, वह है जिसे वे अपनी तक जान या महसूस ही नहीं कर पाए हैं।" मैथ का अध्यापक यह कहते कहते शांत हो गया। वह भी काफी आश्चर्य में था कि इतने उदंड और जिद्दी छात्र मिनटों में कैसे बदल गए। अगले दिन मैथ का पीरियड लगा। मैथ का अध्यापक क्लास में जैसे ही आया, बच्चों को अनुशासन में देखकर हैरान रह गया। "मैंने तो इतना कुछ सिखाया नहीं था जितना बच्चों ने सीख लिया है।" ये सोचते हुए अध्यापक ने कहा, "बच्चों बैठ जाओ।" और टीचर ने कहा कि ये तुम्हें ही पता है कि किसी के आने पर खड़ा क्यों हुआ जाता है। "क्यों सर, हमें तो पता नहीं है।" एक मीठे स्वर में सभी छात्र बोले। अध्यापक ने बताया, "किसी के आने पर खड़ा होने का अर्थ होता है कि हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अध्यापक के क्लास में आने पर खड़ा होना अध्यापक का स्वागत करना होता है। तुम सबने यह एक बहुत ही अच्छी बात सीखी है।
जो तुम सबके जीवन में काम आती रहेगी। अध्यापक यह कहकर छात्रों को पढ़ाने लगा। एक क्लास से शुरू हुआ यह बदलाव दूसरी क्लास और दूसरी क्लास से तीसरी क्लास और फिर पूरे स्कूल में फैल गया। चारों तरफ पढ़ाई लिखाई के मामले में बदनाम स्कूल अब इतना सुधर गया, उसमें इतनी अच्छी पढ़ाई होने लगी कि उस स्कूल की प्रशंसा होने लगी। दूर दूर के छात्र उसमें आकर पढ़ने लगे। उस बदनाम स्कूल को मैथ के मामूली से अध्यापक ने बदल दिया। बदलाव के लिए एक चिंगारी काफी होती है। वह लोग बिल्कुल ही गलत होते हैं जो यह कहते हैं कि मैं अकेला परिस्थिति को बदल नहीं सकता। पूरी व्यवस्था को एक आदमी ही बदलता है, 10 आदमी तो कभी बदल ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।